हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करता हूं और उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 33 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि जितनी भी पीडीएफ और नोटिफिकेशन होती है आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं क्या है आज की वीडियो। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है एब्निगेशन। एब्निगेशन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। तो कोई चीज़ त्याग देना, ठीक है, स्वीकार ना करना, मना कर देना, वो होती है एब्निगेशन। ठीक है, रिजेक्ट कर देना टाइप कह सकते हो कि एब्निगेशन कहलाती है। ठीक है, सिनोनिम देखें इसके, तो रिजेक्शन और रिफ्यूजल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें अगर, तो इंडल्जेंस मतलब अपने अंदर मिलाना, और एक्सेप्टेंस मतलब मान जाना। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका वर्ड में देखें, मतलब सेंटेंस में यूज देखें, इट इज़ अ हर्ट वर्मिंग वार्मिंग टेल ऑफ करेज एंड एब्निगेशन। तो ये जो स्टोरी है, टेल मतलब होता है स्टोरी, कहानी। ये जो कहानी है वो हार्ट वार्मिंग है, मतलब दिल को जो पिघला देने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानी है। करेज मतलब हिम्मत की, और एब्निगेशन मतलब त्याग की। ठीक है, ये जो कहानी है करेज और त्याग की, बहुत ही अच्छी कहानी है जो दिल को छू गई है, ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो देखें तो परवेजिव। परवेजिव एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ समथिंग। तो कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के सभी हिस्सों में मौजूद हो, बट मतलब हर जगह हो, फैली हुई हो, है ना, वो होती है परवेजिव। सिनोनिम को देखें तो परविलेंट और पेनेट्रेटिंग। पेनेट्रेटिंग मतलब फैलना होता है। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो रेयर है और स्केयर है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखिए इसका, देयर वॉज अ परवेजिव स्मेल ऑफ कुकिंग इन द एंट्रेंस हॉल। तो एंट्रेंस जो हॉल है वहां पे परवेजिव मतलब जो कुकिंग की जो स्मेल है ना, वो पूरे जगह पे फैली हुई है, हर जगह एकदम फैली हुई है, ऐसा कहा गया सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ऑर्डील। ऑर्डील एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपका, ठीक है, जो आपके साथ हुआ हो, वो होता है ऑर्डील। मतलब किसी बुरे चीज से आपने डील किया, ठीक है, किसी बुरे फेज से आप गुजर के आए हो, वो होता है ऑर्डील। ठीक, इसका सिनोनिम देखें तो ट्रायल और ट्रिबुलेंस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस और जॉय इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें हम, द ऑर्डील ऑफ हैविंग टू गिव एविडेंस। अब जो एविडेंस देना है ना, जो एविडेंस देना है उसका ऑर्डील मतलब उसका जो सबूत जो है, उसमें इतनी डिफिकल्टी आ रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जो एविडेंस प्रोवाइड करना है हमें, उसको कलेक्ट करने में, गैदर करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी ज़्यादा, ऐसा सेंटेंस में कुछ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास है प्रीम्प्ट। प्रीम्प्ट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट। तो किसी चीज को होने से रोकने के लिए जो एक्शन लिया जाता है, इस रोकने के लिए, वो होता है प्रीम्प्ट करना। मतलब किसी चीज को होने से पहले ही उसे रोक देना, वो होता है प्रीम्प्ट, एक वर्ब होती है ये। सिनोनिम को देखो तो एंटिसिपेट कर देना, फोरस्टॉल कर देना, मतलब पहले से ही जान जाना, पहले से ही समझ जाना, उसको रोक देना वहीं पे। ठीक है, और एंटोनिम देखें तो एड देना मतलब सहायता देना, उसको होने देना, अलाउ करना मतलब उसको होने देना। ठीक है, सेंटेंस अगर देखें हम इसका, द प्रेसिडेंट्स स्पीच प्रीएम्प्टेड रेगुलर प्रोग्रामिंग। तो जो प्रेसिडेंट की स्पीच है वो रेगुलर जो प्रोग्रामिंग चल रही थी उसको रोकती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि किसी टीवी टेलीविजन पे कोई प्रोग्रामिंग चल रही होती है, मतलब 7 से 8 में, और उसी बीच प्रेसिडेंट की स्पीच आ जाती है, तो उस प्रोग्रामिंग रोक के प्रेसिडेंट की स्पीच शुद्ध खाना पड़ गया, तो वो बीच में रोकना हो गया। ठीक है, पहले से पता था कि प्रेसिडेंट की स्पीच आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है हेराल्ड। हेराल्ड एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। कोई ऐसा चीज जो पता हो कि हाँ फ्यूचर में ये चीज होने ही वाली है। ठीक है, कुछ ऐसा, कोई ऐसे सिग्नेचर उससे मिल रहा हो उस सिचुएशन से कि इसके बाद अब ये होने वाला है। ठीक, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। सिनोनिम देखो तो सिग्नल और इंडिकेट। और एंटोनिम की बात करें तो सप्रेस करना और कंसील। सप्रेस मतलब छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा। कंसील भी मतलब छुपा हुआ है और दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें हम, तो द अर्ली फ्लावर आर हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग। तो जो अर्ली फ्लावर होते हैं, जो शुरुआती जो फूल होते हैं,
वो दिखाते हैं कि वसंत ऋतु मतलब बरसात आने वाली है, स्प्रिंग को वसंत ऋतु कहते हैं ना, कि बरसात आने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है परवर्स। परवर्स एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लाइकिंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। तो कोई ऐसा बिहेवियर करना कहीं भी जहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेड ना हो, किसी मतलब शादी फंक्शन में जाके कुछ अलग तरीके से बिहेव करना, गलत बिहेव करना, जो चीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सेप्ट ना हो वो बिहेव करना, उसको बोलते हैं परवर्स, ठीक है। सिनोनिम देखें तो ऑकवर्ड भी, ऑकवर्ड हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, मतलब जो लोगों को पसंद ना हो, सबसे अलग हो, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें, एकोमोडेटिंग मतलब सहायता देना, मतलब एकदम उसी तरीके से है, कोऑपरेटिव है, सेम उसी माइंडसेट में है, ठीक है। ऐसा कुछ कहा गया है। सेंटेंस देखें इसका, इट सीम्स परवर्स टू गिव एड दैट बेनिफिट द रिच। तो ये जो परवर्स जो एड दी जा रही है बेनिफिट को ना, जो एड बेनिफिट जो दिया जा रहा है रिच लोगों को ना, वो परवर्स है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। कि बेनिफिट अगर देनी है किसी को, कोई सहायता देनी है किसी को, तो वो गरीबों को दो, रिच को क्यों दे रहे हो ना, यहाँ पे वो बात कही गई है, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डेविएंट। डेविएंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल कंसीडर टू बी नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल। वो तो उन लोगों से अलग होना जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो सामान्य और स्वीकार मानते हैं उससे अलग, जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, नॉर्मल से हटके होना थोड़ा सा, तो डेविएंट होना, अलग होना है ना। डेविएशन सुने होंगे आप लोग, डेविएट करना। तो वैसा कह सकते हैं कि जो सामान्य लोग, जो जनरल लोग जो सोच रखते हैं उससे आप एकदम हटके हो, ऐसा कहते हैं डेविएंट, ठीक है। सिनोनिम देखो तो एब नॉर्मल हो, अनटाइपिकल हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करो तो नॉर्मल और ऑर्थोडॉक्स हो, ठीक है। अब सेंटेंस देखें इसका, शी बैक्ड अवे फ्रॉम हिज डोर वंडरिंग हाउ द डेविएंट थॉट इमर्ज। तो वो अपने डोर के पीछे हो गई, डोर से अपने पीछे हो गई, मतलब अपने आप से, मतलब एक कदम पीछे हो गई कि कैसे ये विचार मेरे मन में आ सकता है, ठीक है। ये विचार जो सबसे अलग है वो कैसे आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो कहीं जा रही होगी, सोच रही होगी कुछ, तो उसके दिमाग में कुछ अलग एक्स्ट्रा ही चीज़ें आ गई होंगी एज कम्पेयर टू, जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो मम्मी लोग सोचती नहीं है, जैसे बाइक वगैरह लेके जा रहे हैं बाहर, तो मम्मी लोग सोचती हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, तो वही चीज़ वहाँ पे है कि कैसे ये विचार उसके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया है। नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास है विंडिकेट। विंडिकेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू और दैट यू वेर राइट अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशली व्हेन अदर पीपल थॉट डिफरेंटली। मतलब किसी चीज़ को ना प्रूव करना कि ये सही है, ठीक है, और जबकि अलग और लोग सोचते हैं कि ये गलत है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट की वाइब आ रही है कि आप अलग हो दूसरों से, ठीक है। ऐसा कुछ कहा गया, ठीक है। सिनोनिम देखो तो जस्टिफाई करना, डिफेंड करना, अपने डिसीजन या अपने ओपिनियन को डिफेंड करना, ठीक है, विंडिकेट करना होता है। एंटोनिम को देखें तो कन्विक्ट और ब्लेम करना, मतलब दूसरों पे थोप देना, ठीक। सिनोनिम सॉरी सेंटेंस में इसका यूज देखें, शी विल बी कम्प्लीटली विंडिकेटेड बाय द एविडेंस। तो वो जो एविडेंस था उससे कम्प्लीटली विंडिकेटेड थी, मतलब उसे पता था कि हाँ ये चीज़ सही है, बट जो एविडेंस है उससे सहमत थी, उस चीज़ से जस्टिफाइड थी, ठीक है, कि वो चीज़ सही है, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है विशियस। विशियस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है क्रूअल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग। तो बहुत क्रूर होना, किसी व्यक्ति या वस्तु को चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फिजिकली हो, विशियस उसको कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम देखें तो ब्रूटल होना और फेरोशियस होना, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो ग्रेटिफाइंग होना और पीसफुल होना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो डॉग वॉज विशियस एंड लाइकली टू बाइट। तो जो डॉग था वो बहुत क्रूर था, मतलब भयानक था, वो लग रहा था कि काट लेगा, ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। चलो तो दोस्तों आज मेरे पास इतने ही वर्ड्स हैं। मैं दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, एक है हेराल्ड और एक है ऑर्डी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या करना है, इसका एक सिनोनिम एक एंटोनिम और इसका भी एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कोशिश करना है कि एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ऐसे राइटिंग में, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।